गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक हैं। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स डिस्कस किए थे। आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन देखेंगे क्या होती हैं वो, एंड उनकी डेरिवेशन भी देखेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, देखिए हमारे पास तीन रिलेशंस आते हैं। सबसे पहला होता है हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन एक तरीके से ये हमारे फॉर्मूलाज हैं जो न्यूमेरिकल्स सोल्व करने में हमारी मदद करने वाले हैं। ये होता है बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हमारा फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम टेकन एंड a है बेटा आपकी एक्सेलरेशन। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट रिलेशन। सेकंड है आपकी पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन वो होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहां पर s क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, t हमारा टाइम टेकन है एंड a हमारी एक्सेलरेशन है। एंड थर्ड होती है हमारी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन which is v square minus u square is equal to 2as। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां पर भी v हमारा फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, u इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, a एक्सेलरेशन को एंड s डिस्टेंस ट्रेवल्ड को रिप्रेजेंट करता है। देखिए अब हम इन तीनों इक्वेशंस को डेराइव करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो उसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं, एक ही ग्राफ से हम तीनों इक्वेशंस को डेराइव करना सीखेंगे। ये मैं आपका ग्राफ बना रहा हूं। मैंने क्या बोला? एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो यहां पर है वेलोसिटी, यहां पर है टाइम। ठीक है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इनिशियली कुछ इस वेलोसिटी से चल रहा है एंड वो जा रहा है पॉइंट बी तक। ये आपका पॉइंट ए है। यहाँ पर वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होगी क्योंकि जीरो तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितनी भी वेलोसिटी हो सकती है, वो आपकी मीटर पर सेकंड में भी हो सकती है या फिर किलोमीटर पर आवर में भी हो सकती है। इसको डेराइव करने के लिए हम यहाँ पर यूनिट्स नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इनिशियली वो यहाँ पे हमारा ए पॉइंट से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा है एंड वो बी पॉइंट तक पहुंच रहा है। तो बी के कोरेस्पोंडिंग आपकी जो वेलोसिटी है वो है यहाँ पर पॉइंट ई पर। इसको बिल्कुल इससे मैच करेंगे। आपका पॉइंट ई जो है वो यहां पर, राइट। चलो अब देखते हैं, जो ये आपका O है, जो ये वाली वैल्यू है, ये हमारी किसकी वैल्यू है? U की वैल्यू बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है ना। यहां से वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो यहां इस पॉइंट पर जितनी भी वेलोसिटी होगी वो आपकी U के बराबर। ये आप हम इस लाइन को भी यहां पर मिला देते हैं। ठीक है, हम इस पॉइंट को मान लेते हैं C। तो जो ये आपकी BC है, ये टोटल है आपकी V फाइनल वेलोसिटी। जो ये आपका पूरा है, ये किसकी वैल्यू है? आपकी O से लेकर E तक या फिर C से लेकर B तक। ये हमें क्या दे रहा है? फाइनल वेलोसिटी दे रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें एक लाइन OC के पैरेलल बनानी होगी यहां पर। हम इस पॉइंट को मान लेते हैं D। ठीक है,
अब देखिए जो OC की वैल्यू होगी जो हमारे टाइम के बराबर है, तो AD की भी वही वैल्यू होगी, राइट। इस BC की वैल्यू हमारी V है, जो ये हमारा OA है वो CD के इक्वल है, क्योंकि देखिए आप ध्यान से देखिए OA BC एक रेक्टेंगल बना रहा है एंड रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो जो OA है वो CD के इक्वल होगा एंड जो OC है वो हमारा AD के इक्वल होगा, राइट। तो देखिए ये U है तो हमारा ये भी U होगा, ठीक है। ये टोटल है आपका V, ये इतना टोटल आपका V, ठीक है। अब यहीं पर हम एक और चीज देखेंगे, ये टोटल आपका V है, इतना हिस्सा आपका U है, तो जो ये BD हमें दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, इसकी वैल्यू होगी V माइनस U, राइट। ये टोटल आपका V है, ये इसका इतना हिस्सा आपका U है, तो बचा हुआ हिस्सा क्या होगा V माइनस U, क्लियर है। ये आपका ग्राफ है, इसी ग्राफ की हेल्प से हम अपनी इन तीनों इक्वेशंस को डेराइव करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेराइव करते हैं फर्स्ट वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्लियर। अब देखिए हम लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ acceleration of object is given by change in velocity by time taken। यही हमारी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी ग्राफ से देखो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू BC माइनस DC अपॉन टाइम टेकन इज AD। आप OC भी लिख सकते हैं, आप AD भी लिख सकते हैं, दोनों की ही वैल्यू आपकी इक्वल है, ठीक है। नाउ एज BC माइनस DC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू V माइनस U, है ना। BC में से DC माइनस कर दिया तो क्या बचा, BD बचा, है ना, जिसकी वैल्यू क्या है V माइनस U एंड AD इज इक्वल टू T, देयरफॉर A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, राइट। और V माइनस U इज इक्वल टू AT, T को हम ऊपर ले जाएंगे तो यहां पे डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में, और V इज इक्वल टू U प्लस AT, देखिए, है ना। तो ये हमारी आ गई है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, V इज इक्वल टू U प्लस AT। बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ ग्राफ से वैल्यू लगाकर दिखानी, ठीक है। इसको हम बेटा मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है, इजी थी ना। चलो अभी हम यहां तक आप नोट कर लीजिए साथ साथ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा पोजीशन टाइम रिलेशन। सेकंड जो है वो है आपकी पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। अब देखिए ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया आता है, ये हमारा कर्व था ना, इसके अंदर जो ये वाला पूरा रीजन है, ये जितना भी एरिया होता है दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया अंडर
वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 याद रखना है हमें क्योंकि इसका यूज होने वाला है, इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो देखिए जो ये हमारा टोटल कर्व क्या होगा बेटा, ओ ए बी सी, हमारा यही कर्व बन रहा है ना। पूरा एरिया अगर हमें निकालना है तो इतने हिस्से का निकालना, देखिए मैं शेड भी कर देता हूं, इस रीजन का हमें टोटल एरिया निकालना है, राइट। अब यहाँ पे आपको ये जो पूरा एरिया मैंने शेड किया है इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, है ना। कौन से हिस्से बांट सकते हैं, एक बढ़ सकता है ट्रायंगल ए बी डी एंड रेक्टेंगल ओ ए बी सी, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे एरिया ओ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। समझ आया ये पॉइंट। इस पूरे हिस्से का अगर हमें एरिया निकालना है तो हम इसको दो हिस्सों में ब्रेक डाउन कर लेंगे। एक बन गया हमारा ट्रायंगल ए बी डी एंड एक बन गया रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ठीक है। एंड हम उसका सेपरेटली एरिया निकाल देंगे। अभी आई होप आप सभी को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो वही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं मैथ्स का। देखिए अब एरिया जो है वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें दे रहा है डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। एरिया ऑफ एबीडी देखो, हाफ ऑफ ट्रायंगल का बेस क्या है, टाइम, टी है इसका बेस, ठीक है। बेस इनटू हाइट, हाइट है इसकी v माइनस यू प्लस हाइट जो BD है वो v माइनस यू ना। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ है इनकी t, ब्रेड्थ है इनकी u, राइट। अब हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, s इज इक्वल टू ut को हम पहले लिख लेते हैं, ut प्लस हाफ t इंटू वी माइनस यू। यहां तक बिल्कुल सिंपल है, हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी और v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, है ना। तो देखिए इस v माइनस यू की वैल्यू हम ए टी के इक्वल रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, देयरफॉर s इज इक्वल टू, अब हमें वैल्यू रखनी है v माइनस यू की जगह पर ए टी रखना है, ut प्लस हाफ t इंटू ए टी। बहुत सिंपल है, सिंपली v माइनस यू है, फर्स्ट इक्वेशन से v माइनस यू की वैल्यू ए टी आ गई है तो हम उसको यहां पर रख देंगे। तो यहां पर आ गया है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी, टी का स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। ये है हमारा बेटा पोजीशन टाइम रिलेशन या फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये है इसकी डेरिवेशन, क्लियर है। बिल्कुल सेम ग्राफ बनाना है, चाहे आपकी डेरिवेशन एग्जाम में फर्स्ट आए, सेकंड आए या थर्ड आए, ग्राफ सभी में सेम रहेगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है फर्स्ट निकालने के लिए हमने क्या किया था, सेकंड निकालने के लिए हमने क्या किया है, एंड अभी हम थर्ड करेंगे, ठीक है। और थर्ड देखते हैं, थर्ड है हमारी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। थर्ड इक्वेशन जो है वो है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन।
बिल्कुल सेम रखना है। देखो अब हमें थोड़ा सा नजरिया बदल देना है अपना। हमने जो ये ओ ए बी सी जो है, हमने सेकेंड इक्वेशन डेराइव करने के लिए इसको दो पार्ट्स में तोड़ा था, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। लेकिन अब हमें इसको तोड़ना नहीं है, अब हम डायरेक्टली इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। देखिए ट्रेपीजियम आपने ऐसे देखा होगा ना, नॉर्मली हम ट्रेपीजियम को ऐसे बनाते हैं। इस शेप को ध्यान से देखिए, ये आपको एक ट्रेपीजियम की शेप दिखाई दे। ये जो आपका ग्राफ है वो इस शेप का है। ये है आपकी O, ये है A, ये है B एंड ये है C। दिख रहा है ना? OA की वैल्यू है आपकी U, BC की वैल्यू है आपकी V एंड ये है आपकी T। राइट? समझ आया? ये क्या है आपकी OC तो T है, ये है U, ये है V। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अब वापस से हम लिखेंगे एरिया अंडर कर्व OABC इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC इज इक्वल टू, अब मुझे ये बताइए आप में से कितने बच्चों को एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता है? कितनों को पता है? हाफ ऑफ हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अगर आपके माइंड में ये आया है इसका मतलब आपको याद है, अगर आप और कुछ सोच रहे हैं तो वो फॉर्मूला गलत है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है बेटा हाफ ऑफ हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। अब देखिए इस ट्रेपीजियम के लिए हाइट क्या है? ये है इसकी हाइट एंड ये है इसकी पैरेलल साइड्स, राइट, एंड ये है इसकी स्लांट साइड। तो हमें क्या चाहिए है? हाइट चाहिए है विच इज इक्वल टू T एंड पैरेलल साइड्स क्या है? U एंड V, सो V प्लस U, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा? ये हमारा S के इक्वल होगा। अब वापिस से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है काम में। कैसे? V प्लस यू है हमारे पास, हमें T की वैल्यू चाहिए, यहीं से हम निकालेंगे T इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A, राइट। तो वापिस से जैसे लास्ट इक्वेशन में किया था, फ्रॉम इक्वेशन 1 T इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A, ये वैल्यू हम रख देंगे, ठीक है। तो अब क्या करें? उस हमारी इक्वेशन में रख दो S इज इक्वल टू हाफ ऑफ V माइनस यू अपॉन A इंटू V प्लस यू, V प्लस यू, राइट। या फिर V, हम इसको ऐसे लिखेंगे V प्लस यू इंटू V माइनस यू इज इक्वल टू, देखिए ये जो 2a है यहां पर इस पूरे के डिवाइड में है, साइड चेंज होगी तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। अब यहां पर आपको एक बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी याद आई होगी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहां पर a हमारा v है, b हमारा u है, तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू इक्वल्स टू v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, या फिर हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। ये हमने देखो एक ही ग्राफ का यूज किया है एंड हमने अपने तीनों रिलेशंस उसी से डेराइव कर लिए। जनरली ये जो क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, या फिर इसी के ऊपर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको ये डेरिवेशंस बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है ये डेरिवेशन सीखते टाइम, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं।